हे गाइस, वेलकम टू अर्ली बर्ड्स क्लास। इस वीडियो में 11th एंड 12th स्टूडेंट्स के लिए राइटिंग स्किल के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक नोटिस राइटिंग को फॉर्मेट, मार्किंग स्कीम, यूजफुल टिप्स, सॉल्व एग्जाम्पल के साथ साथ कुछ सीक्रेट्स जो कि टीचर्स आपको नहीं बताते हैं के साथ कवर अप किया गया है। बस वीडियो को लास्ट तक देखना। व्हाट इज ए नोटिस? नोटिस मीन्स सूचना। सो नोटिस कम्युनिकेशन का एक मीडियम है जिसमें किसी इवेंट जो कि हो चुकी है या इन फ्यूचर होने वाली है कि न्यूज़ या इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है। नाउ पर्पस ऑफ नोटिस राइटिंग। ये नोटिस राइट क्यों किया जाता है? किसी स्पेसिफिक ग्रुप के लोगों तक किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए नोटिस राइट किए जाते हैं। वेयर टू पुट अप नोटिसेस, इट मीन्स नोटिस के थ्रू हमें किसी इवेंट की इंफॉर्मेशन मिलती कैसे है। स्कूल्स में स्टूडेंट्स को, ऑफिस में एम्प्लॉयज़ को, सोसाइटी में मेंबर्स को और पब्लिक प्लेसेस जैसे पार्क्स, मॉल आदि में डिस्प्ले बोर्ड के थ्रू, और गवर्नमेंट के द्वारा कोई इन्फॉर्मेशन दी जाती है न्यूज़पेपर में। पार्ट्स ऑफ ए नोटिस। एक नोटिस के 3 पार्ट्स होते हैं: फॉर्मेट, कंटेंट, एक्सप्रेशन। जो एग्जामिनर हमारी नोटबुक को चेक करते हैं वो फॉर्मेट 1 मार्क में, कंटेंट 1 मार्क में और एक्सप्रेशन 1 मार्क में। इट मीन्स 3 मार्क्स का ये नोटिस चेक किया जाता है और 3 मार्क्स में से मार्क्स अलॉट किए जाते हैं। फॉर्मेट में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होती हैं? नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, वर्ड नोटिस, डेट, हेडिंग और टाइटल, राइटर्स नेम एंड डेजिग्नेशन। ये पार्ट तो 1 मार्क में चेक किया जाता है। कंटेंट, इसको बॉडी भी हम कहते हैं। इसमें हम व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम इन 5 WH फैमिली क्वेश्चंस को कवर किया जाता है इस कंटेंट को लिखते हुए। इसके 1 मार्क। एक्सप्रेशन में जो हमारा कंटेंट है जो कि हमने व्हाट, व्हेन, वेयर, हुम की हेल्प से राइट किया है, उनकी रेलिवेंसी को चेक किया जाता है कि जो हमारा टॉपिक है उसके रिलेटेड ही हमने कंटेंट को राइट किया है। ये रेलिवेंसी चेक की जाती है। उसमें ग्रामेटिकल एक्यूरेसी, फ्लुएंसी और साथ साथ स्पेलिंग्स तो आपकी रॉन्ग नहीं है, स्पेलिंग करेक्शन को भी इसमें काउंट किया जाता है। तो इस तरह से हमारे एक नोटिस के 3 पार्ट होते हैं। बचा पार्टी। एक अच्छा नोटिस राइट करने के लिए इन यूज़फुल टिप्स को अपने माइंड में रखना। जो एक गुड नोटिस होता है ना, उसमें जो हम अपने रीडर्स को इन्फॉर्मेशन देते हैं, तो सबसे पहले हैं वो हमारे 5 WH फैमिली क्वेश्चंस। वो क्या होते हैं बताया था हमने, व्हाट, वेयर, व्हेन, हुम इनको कवर करना है अपने कंटेंट में, अपने बॉडी में। सो व्हाट का मीन्स क्या होगा? व्हाट इज गोइंग टू हैपन, जो इवेंट है वो क्या है। वेयर इट विल टेक प्लेस, वो इवेंट जो है उसकी लोकेशन क्या है, उसकी वेन्यू क्या है। व्हेन इट विल टेक प्लेस, उसका डेट, टाइम और डे, ये हम कवर करते हैं। हु कैन अप्लाई और एलिजिबल फॉर इट, मतलब जब नोटिस का आप आगे एग्जाम्पल देखेंगे तब आपको हु का आंसर समझ में आएगा। हुम टू कॉन्टैक्ट और अप्लाई टू, भाई ये नोटिस जो है जिसने लिखा है, अब हमें अगर कोई क्वेरी है, हमें कोई किसी तरह का कन्फ्यूजन है, तो किससे हम कॉन्टैक्ट करेंगे? उसको हम बोलेंगे हुम के लिए इशूइंग अथॉरिटी। इज इट क्लियर? आगे सोल्ड एग्जाम्पल में बिल्कुल क्लियर हो जाएगी पिक्चर आपको। और बचा पार्टी, जो हमारा नोटिस है वो 40 से 50 वर्ड्स में राइट किया जाता है। इज इट क्लियर? फॉर योर कन्फर्मेशन, इसमें फॉर्मेट, उनमें जो आप लिखते हैं वो वर्ड्स को काउंट नहीं किया जाता है। जो आप कंटेंट या बॉडी में राइट करते हैं उनके वर्ड्स को काउंट किया जाता है। बिल्कुल अच्छे से समझ लो, यह बात आपको कोई भी टीचर नहीं बताएगा। एंड क्लास फर्स्ट ईयर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 12th में आपको ब्लैक पेन का यूज़ या वुड पेंसिल, जो कच्ची पेंसिल होती है, उसका यूज़ नोटिस राइटिंग में कहीं भी नहीं करना है। सो बेटर है आप फर्स्ट ईयर से 11th से ही ये यूज़ ना करें। इज इट क्लियर? इस पे बच्चों के मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं जो वहाँ ब्लैक पेन यूज़ कर लेते हैं या कच्ची पेंसिल बनाते हैं। इज इट क्लियर? और जो भी अपने नोटिस में आप इंफॉर्मेशन देंगे वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ग्रामेटिकली आपके एक्यूरेट होना चाहिए, और साथ साथ स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो। आपकी लैंग्वेज जो है वो बिल्कुल फॉर्मल लैंग्वेज होनी चाहिए, शॉर्ट सेंटेंसेस हों। समझ में आता है? आगे अब सोल्ड एग्जाम्पल की हेल्प से हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके फॉर्मेट को जानना जरूरी है। किस तरह से नोटिस राइट किया जाता है, उसका फॉर्मेट क्या है।
फॉर्मेट को स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। सबसे पहले नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन, इट मीन्स जिस इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन ने नोटिस को इशू किया है पहले वो यहाँ हम राइट करेंगे। नेक्स्ट लाइन में NOTICE नोटिस ब्लॉक लेटर्स में आएगा, बिल्कुल सेंटर में राइट करना है। उससे नेक्स्ट लाइन में आप डेट, लेफ्ट हैंड पर डेट मेंशन करेंगे। डेट मेंशन करने का क्या मेथड होता है ये मैं आपको सोल्ड एग्जांपल में बहुत अच्छे से समझाऊंगा। उससे नेक्स्ट लाइन में आपका हेडिंग और टाइटल जो कि बहुत शॉर्ट होता है, इस हेडिंग और टाइटल को आप बोल्ड लेटर्स में भी राइट कर सकते हैं और अपने ब्लू पेन से इसको हाईलाइट भी आप कर सकते हैं, अंडरलाइन भी आप कर सकते हैं। और जो हेडिंग और टाइटल है ये आपके व्हाट क्वेश्चन का आंसर देता है, देन व्हाट इज द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस नोटिस, इस नोटिस को राइट करने का पर्पज क्या है। तो हमारा यहाँ WH क्वेश्चन का पहला पार्ट कंप्लीट हो जाता है। दिस इज टू इन्फॉर्म। इसके बाद आगे आप चलते जाएंगे डॉट 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 करके डेट टाइम वेन्यू और सबसे लास्ट में लिखा है अंडर साइंड। तो यहाँ तक आपका जो पार्ट होता है इसको हम कहते हैं कंटेंट और बॉडी। और कंटेंट और बॉडी में ही हम व्हेन, वेयर और हूँ इन तीनों क्वेश्चंस को कवर करते हैं। उसके बाद लेफ्ट हैंड पे आप देख सकते हैं आपका लिखा है साइन, नेम और डेजिग्नेशन। यहाँ नेम उसका राइट किया जाता है जिन्होंने यह नोटिस इशू किया है, यह हमारे होम क्वेश्चन को कवर करेगा। इसको भी हमें ब्लॉक लेटर्स में लिखना है और नेम से ऊपर अपने साइन देने हैं इसी कैंडिडेट के। एंड डेजिग्नेशन उनकी एक पोस्ट मेंशन करनी है कि वो प्रिंसिपल हैं, मैनेजर हैं, सेक्रेटरी हैं, स्पोर्ट्स कैप्टन हैं, हेड बॉय हैं, जिन्होंने भी ये नोटिस इशू किया है। एक बात और अच्छे से समझ लो, ऊपर लेफ्ट हैंड पे जो डेट हमने मेंशन की है वो डेट होगी जिस दिन हमने नोटिस को इशू किया है। और यहाँ आप कंटेंट में देख सकते हैं कि डेट, टाइम और वेन्यू दिया है। तो डेट, टाइम और वेन्यू, यहाँ हम डेट वो देंगे जिस डेट को यह इवेंट होनी है। व्हेन और वेयर, डेट, टाइम और वेन्यू, इसमें इन क्वेश्चन को कवर किया जाता है। बात आती है हमारे हूँ क्वेश्चन की। हूँ यह जो नोटिस है जिनके लिए लिखा गया है कि जो मीटिंग है वो किनको अटेंड करनी है, जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो कौन हैं, तो जो इसके लिए एलिजिबल हैं वो इस हूँ का आंसर देते हैं। आगे सोल्ड एग्जाम्पल में बहुत अच्छे से आप इस हूँ के आंसर को भी समझ जाएंगे। तो बच्चा पार्टी इस फॉर्मेट को बहुत अच्छे से अगर आपने समझ लिया है, यू बिलीव दैट कोई भी नोटिस आप इजीली राइट कर सकते हैं और आपके 3 में से 3 नंबर पक्के 100%। अब आगे हम अभी शॉर्ट एग्जाम्पल को समझेंगे और कोई भी आपका डाउट होगा वहाँ जाके आपका क्लियर हो जाएगा। सॉल्व्ड एग्जाम्पल को समझने से पहले यह भी समझ लेते हैं कि नोटिसेस कब कब राइट किए जाते हैं। नोटिस फॉर मीटिंग, लॉस्ट एंड फाउंड, इवेंट्स, कोई कंपटीशन है, कल्चरल मीट है, स्पोर्ट्स मीट है, कोई वर्कशॉप है, टूर्स, कैंप्स, एग्जीबिशन, अपील्स, रिक्वेस्ट एंड वार्निंग, इनके लिए नोटिसेस राइट किए जाते हैं। Here is a practice question for you. You are Mayank Chaudhary, Tanuja Pawar, the head boy, head girl of Sun International School, Bijnor. Put the notice for the school notice board inviting the council members for the meeting with the principal and discipline committee of the school. Invent necessary details. क्वेश्चन को समझना सबसे पहले जरूरी है, तभी आप एज पर फॉर्मेट उस क्वेश्चन को कंप्लीट कर पाएंगे। आप सन इंटरनेशनल स्कूल बिजनौर से मयंक चौधरी, तनुजा पवार, हेड बॉय, हेड गर्ल, आपको अपने स्कूल नोटिस बोर्ड के लिए एक नोटिस प्रिपेयर करना है जिसमें आप काउंसिल मेंबर्स को प्रिंसिपल और डिसिप्लिन कमेटी के साथ मीटिंग के लिए इनवाइट करेंगे और जो भी नेसेसरी डिटेल्स हैं उसको उनमें आपको इंक्लूड करना है। आगे अब इस आंसर को हम समझते हैं एज पर फॉर्मेट। बचा पार्टी, मैंने एक बार फिर से आपके लिए क्वेश्चन मेंशन कर दिया, इससे आप कंफ्यूज ना हो। तो क्वेश्चन को हमने बहुत अच्छे से रीडअप अभी किया था, अब आंसर को प्रिपेयर करते हैं। जैसा कि हमने फॉर्मेट में समझा था, सबसे पहले हम नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन मेंशन करते हैं। तो यहाँ जो हमारा इंस्टीट्यूशन है वो है सन इंटरनेशनल स्कूल बिजनौर। हमने यहाँ कैपिटल में या स्मॉल में इसको मेंशन कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में हमने बिल्कुल सेंटर में लिखा है NOTIC नोटिस कैपिटल लेटर्स में। लेफ्ट हैंड पर हमने डेट मेंशन की है, मैंने पीछे बात की थी डेट मेंशन करने का भी एक मेथड होता है 27 मई 20 क्रॉस क्रॉस। तो फॉर योर कन्फर्मेशन इसी पैटर्न पे आपको डेट मेंशन करनी है। यहाँ 2021 आप नहीं राइट करेंगे, 22 कुछ भी राइट नहीं करना है, क्रॉस क्रॉस छोड़ देना है। मीटिंग ऑफ, अब यहाँ देखें आपने अगर क्वेश्चन पढ़ा है तो भाई किस चीज़ पर्पज़ क्या है, पर्पज़ है हमारा एक मीटिंग के लिए आपको नोटिस राइट करना है। सो मीटिंग किसकी है, मीटिंग ऑफ काउंसिल मेंबर्स, बस इतना हमने यहाँ पर इसको, अब यहाँ इसको चाहे तो आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं। अब हमने स्टार्ट किया है भाई
इन जो काउंसिल मेंबर्स हैं इन तक हमें अपनी मीटिंग की एक नोटिस जो है वो पहुंचाना है, डिस्प्ले बोर्ड पे उसको हमें पेस्ट कर देना है। दिस इज़ टू इन्फॉर्म, किसको इन्फॉर्म करना है भाई, ऑल द काउंसिल मेंबर्स दैट ए मीटिंग विल बी हेल्ड विद द प्रिंसिपल एंड डिसिप्लिन कमेटी। भाई किसके साथ मीटिंग रखी जाएगी, प्रिंसिपल के और डिसिप्लिन कमेटी के साथ। जैसा क्वेश्चन में था सेम एज हमने वहाँ मेंशन कर दिया। भाई कब रखी जाएगी, ऑन 29 मई 20 डबल क्रॉस यहाँ पे आ जाएगा, एट एक टाइम हमें यहाँ देना होगा 9 AM और एक लोकेशन एक वेन्यू देना होगा इन प्रिंसिपल ऑफिस। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्या चल रहा है, कंटेंट आ रहा है। इट इज़ मैंडेटरी टू अटेंड इट। भाई एक रेलिवेंट हम सेंटेंस लिख देते हैं कि भाई इसको अटेंड करना बहुत ज़रूरी है। इफ़ एनी अदर क्वेरी कॉन्टैक्ट द अंडरसाइन, अगर आपकी कोई और क्वेरी है तो आप अंडरसाइन से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारे अंडरसाइन कौन है, मैंग चौधरी तनुजा पवार, हेड बॉय हेड गर्ल। जहाँ ऊपर स्पेस आपको दिखाई दे रहा है यहाँ आप मैंग चौधरी या तनुजा पवार के साइन आपको यहाँ पर करने हैं। हेड बॉय हेड गर्ल, उसके नीचे उनका क्या आ जाएगा, ये हमने क्या लिखी है, ये है उनकी डेजिग्नेशन। सो बचा पार्टी, इस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इंस्टीट्यूशन का नेम, उसके बाद नोटिस, उसके बाद डेट, उसके बाद फिर हेडिंग और टाइटल क्वेश्चन से बहुत इजीली मिल जाता है। फिर हमारा कंटेंट में हमें ज़्यादा एफर्ट्स नहीं करने होते हैं, क्वेश्चन को ही देखकर कंटेंट तैयार किया जाता है। और भी जो हमारे टाइप्स हैं जब मैं आपके साथ वो शेयर करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा किस तरह से हम सभी टाइप्स के नोटिस को प्रिपेयर कर सकते हैं। लैंग्वेज सभी की सेम ही होती है, बस कुछ ही वर्ड्स का इधर उधर करना हमें होता है। और जैसा कि फॉर्मेट में आपको समझाया था, तो इसमें आप कोशिश करना वो हमारे WH क्वेश्चन 5 के 5 कौन कौन से हैं, अगर आप ये सर्च कर लेते हैं तो आप पे नोटिस राइट करना आ जाता है। बचा पार्टी, एक बात ध्यान रखने की, अगर क्वेश्चन में आपको स्कूल का नेम मेंशन ना हो, ऑर्गेनाइजेशन का नेम मेंशन ना हो, तो हम अपने आप ही उसको कंसेप्ट कर लेते हैं। ABC पब्लिक स्कूल, XYZ पब्लिक स्कूल, या जहाँ का भी सपोज दिल्ली यहाँ पर अगर प्लेस दिया होता दिल्ली पब्लिक स्कूल, सेल्फ प्रिपेयर हम कर लेते हैं। हेड बॉय हेड गर्ल उनके नाम मेंशन ना हो तो अब सेल्फ ही अपना हम कोई नेम यहाँ पर मेंशन कर देते हैं। तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमारे कॉमन सेंस पर बेस्ड होती हैं। नोटिस राइट करने के बाद उसे बॉक्स में बंद करना मत भूलना, बंद कर देना। बचा पार्टी, यदि आपकी कोई क्वेरी है या डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप राइट कर सकते हैं, श्योरली आई विल हेल्प यू। अगर रियली वीडियो डिज़र्व करती है आपके लाइक के लिए तो लाइक करना, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, और फर्स्ट टाइम अगर आपने अर्ली बर्ड्स क्लास पर विजिट किया है तो ये सब्सक्राइब भी कर लेना है विद द बेल आइकन। इससे मेरे नए नए नोटिफिकेशन, नई नई वीडियोज़ आप तक पहुँचते रहे। आई विल मीट यू सून, टिल देन टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।